एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पे बात कर लेते हैं। यानी ये बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है, 4 मार्क्स का आएगा, कंफर्म आएगा, क्योंकि इसका वेटेज है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो कई केसेस होते हैं इसमें इसमें सिर्फ ये होता है ना कि शेयर कैपिटल दिखानी होती है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखानी है, वो भी एक्सट्रैक्ट बनाना है बैलेंस शीट का। ठीक है, एक केस ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी जो है 1 लाख शेयर ऑथराइज की थी। ठीक है, 1 लाख शेयर ऑथराइज्ड है, यानी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर भी बोलते हैं। और इश्यू इसने किया है, मान लेते हैं 50,000। ठीक है, और जो शेयर का दाम है वो है 10 रुपए। ठीक, और जो सब्सक्राइब हुआ है वो भी पूरा 50,000 बिक गया है। ठीक है, कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगा था 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगा था 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा था 2 रुपए। ठीक है, तो सिर्फ यही केस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 करके नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे। इसमें डिटेल होती है, जो हम बैलेंस शीट में जो भी दिखाते हैं उसकी डिटेल होती है नोट्स टू अकाउंट में। पहले लिखेंगे यहाँ पे ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना ऑथराइज्ड है, 1 लाख, तो यहाँ पे लिख लेना 1 लाख। ठीक, कितना दाम है, 10 रुपए, तो यहाँ पे लिख लेना पूरा 10 लाख। ठीक है, 2 लाइन ऐसे खींच लेना, बंद कर देना। ठीक है, सिर्फ इसी का 1 मार्क्स मिल, यानी 1 नंबर तो सिर्फ इसी का मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा है इशूड, तो ऐसे रोमन में दूसरा ऐसे नंबर डालोगे, लिखोगे इशूड, इशूड शेयर कैपिटल। कितना कंपनी ने बेचा है, 50,000, तो लिखना 50,000 इंटू 10, कितना हो गया, 5 लाख, तो यहाँ पे लिखना 5 लाख। ठीक है, ऐसे डबल लाइन खींच देना, मतलब बिल्कुल चिपका करके, तो मतलब ये अब दिखा दियो, इसके नीचे कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। अब जो शेयर कैपिटल है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, वही फिर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो उसका 1 नंबर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का, और जो यहाँ पे शेयर कैपिटल दिखाएंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, उसका 1 नंबर, टोटल 4 नंबर मिलता है। तो अब देख लेते हैं कैसे उसको दिखाया जाता है, मेन यही है। कितना सब्सक्राइब कितना हुआ है, 50,000, लिखेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना सब्सक्राइब हुआ है, 50,000 इंटू 10। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, हम मान लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा शेयर बिक गया है और किसी का एरियर नहीं है, तो बस ये 50,000 या सॉरी 5 लाख लिखेंगे। ठीक है, और यही 5 लाख फिर बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट में जो सबसे पहला हेड होता है उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये मेन हेड है, इसको बोलते हैं मेन हेड। ठीक है, इस मेन हेड में एक मेन हेड होता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, रोमन में लिखना मेन हेड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर 1 नंबर डाल के लिखना शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, फिर इस तरीके से लिखना 1 नंबर डाल करके, ये सब हेड है, ये मेन हेड, ये मेन हेड, ये सब हेड, इसमें लिखना शेयर कैपिटल। ठीक है, नोट नंबर में 1 लिख लेना। ठीक है, कितना यहाँ पे दिखाया हो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में, 5 लाख, तो लिख लेना 5 लाख। ठीक है,
तो बस एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका और एक नंबर इसका, 4 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, एक केस एरियर वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये तो एकदम इजी था, एरियर वाला इसी में देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 शेयर किसी के पास थे। ठीक है, 100 शेयर थे, या हाँ 1000 मान लेते हैं, 1000 शेयर किसी के पास थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, 1000 शेयर था किसी के पास, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? अंदर लिखेंगे 5 लाख, क्योंकि 50,000 इंटू 10 5 लाख आएगा। लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर। 1000 शेयर था उसके पास, इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। तो बस 2000 ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, यानी घटाना है, और फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख देना 4,98,000। बस इसको बंद कर देना, यहाँ पे लिख देना 4,98,000 रुपीज। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं फॉर फ्यूचर वाला। कभी कभी क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है, उसका शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक शेयर होल्डर है, 1000 शेयर है इसके पास, इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है और इसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया है। ठीक है, फॉरफिटेड। तो अब करेंगे क्या? अगर 50,000 शेयर बेच रही है कंपनी, ठीक है, और 1000 शेयर है जिसने पैसा नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 50,000 माइनस 1000, कितना हो गया? 49,000। 49,000 इज इक्वल्स टू, लिख लेना 49,000 इंटू कितना का शेयर है? 10, तो लिखना 10, कितना हो गया? 4,90,000। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसका जो फॉरफीचर अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1000 जो, क्योंकि शेयर तो 79,000, क्योंकि 1000 अगर शेयर कैंसिल कर दिया है तो वो तो अपने पास रख लिए होंगे सब। ठीक है ना, वो बाद में बेच सकते हैं सब, लेकिन उसकी जो फॉरफीचर अमाउंट है, जो भी फॉरफिट किया हुआ है, वो ऐड कर देंगे इसमें। तो लिखेंगे ऐड शेयर फॉर फीचर। इसने कितना दिया रहा होगा? 1000 इंटू ये 8 रुपया दिया रहा होगा, तो 8,000, तो 1000 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8,000। तो बस कितना हो गया? 4,98,000। तो बस यही 4,98,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, यानी कॉल्स इन एरियर होगा तो पूरा 50,000 जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, और जो नहीं दिया होगा उसको घटा देंगे। लेकिन अगर कैंसिल कर दिया है शेयर कंपनी ने, फॉरफिट करने का मतलब कैंसिल कर दिया है, तो 50,000 माइनस 1000, कितना शेयर है मार्केट में? 49,000। 49,000 इंटू 10, 4,90,000। अब ये जो 1000 कैंसिल किया, इससे कुछ तो जब्त की होगी ना, तो कितना? 8,000 था, बस उसको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, यही यहाँ पे शेयर कैपिटल में दिखाया जाएगा। ठीक है, एक और केस है, उसको देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शेयर फॉरफिट किया कंपनी ने, फिर री इश्यू भी कर दिया, तो अब होगा क्या? मान लेते हैं कि कंपनी ने फॉरफिट किया, ठीक है, फॉरफिटेड, और फिर क्या किया? री इश्यू भी कर दिया, री इश्यू। तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो फॉरफिट की थी उसको बेच दी। ठीक है, पूरा 50,000 बेच रही थी, 1,000 कैंसिल की, फिर बेच दी, तो इसका मतलब मार्केट में पूरा 50,000 शेयर बिक चुका है। ठीक है, जो बिके हुए शेयर की जो फॉरफ्यूचर वैल्यू होती है वो तो कैपिटल रिजर्व में जाती है। ठीक है, तो वो शेयर कैपिटल में नहीं आती है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर फॉरफिटेड हुआ और री इश्यू हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे? कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर पूरा बिक गया है,
इंटू 10, और ये जो है 5 लाख यहाँ पे जाएगा, और फिर यही 5 लाख यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर कंपनी ने कैंसिल किया शेयर और फिर री इश्यू कर दिया, ठीक है, तो कोई काम नहीं करना है। 50,000 पूरा बिक गया है, 10 रुपया शेयर का दाम है, 5 लाख यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 5 लाख लिख देंगे, मामला खत्म। लेकिन इसमें एक केस ये है, अब उसका रीजन क्या है ये भी बता देते हैं। जो जो बिक जाता है जो शेयर, उसकी फॉरफीचर वैल्यू हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और वो जो है शेयर कैपिटल में नहीं जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। ठीक है, तो इसलिए शेयर कैपिटल में वो अमाउंट नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर फॉरफिट किया हुआ है हमने 1000, लेकिन हमने क्या किया 500 री इश्यू किया। ठीक है, री इश्यू कितना किया, 500 हमने री इश्यू कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटल कितना मार्केट में शेयर बिका है, 49,000, यहाँ पे लिखेंगे 49,500 इंटू 10, कितना हो गया, 4,95,000। ठीक है, वो तो पूरा बिक गया है, लेकिन 500 जो है, जो 500 शेयर है वो अभी बिका नहीं है, तो उसकी फॉरफीचर वैल्यू को हमने कैपिटलिज्म में भी ट्रांसफर नहीं किया होगा। ठीक है, तो वो ला करके ऐड करेंगे, तो 500 इंटू ये 8 रुपए तो अभी कंपनी के पास है ना, वो तो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर की नहीं है, वो तो अभी उसके हाथ ही में है, तो वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे ऐड शेयर फॉर फीचर, कितना है, 8,540, 4,000 रुपए। ठीक है, तो 4,99,000, यहाँ पे लिखेंगे 4,99,000। ठीक है, पूरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट शेड्यूल 3 ऑफ ICA यानी इंडियन कंपनी एक्ट 2013, यहाँ पे पूरा लिखना, उसके बाद इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाना, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम दिया उससे कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। ओवर सब्सक्रिप्शन है, कोई मतलब नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये थोड़ी है कि शेयर होल्डर ज्यादा पैसे दे देगा, नहीं। वो क्या कंपनी क्या करती है कि पहले पैसे ज्यादा ले ली है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कंपनी पैसा ज्यादा ले लेती है, शेयर कम दे देती है। तो अभी जितना शेयर दिए उसका पैसा तो आगे देना है ना, तो वो कम देते हैं शेयर होल्डर। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी पैसे ज्यादा ले लेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भी है तब भी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 1 लाख शेयर बेच रही है कंपनी, तो हम 1 लाख इंटू, अगर 10 रुपए का है तो 10 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, भले ही ओवर सब्सक्राइब हो गया है। क्लियर है। एक चीज और, अगर अंडर सब्सक्राइब है, यानी अगर 50,000 न बिका होता, अगर 45,000 बिका होता, तो हम यहाँ पे 45,000 इंटू 10 करते, यानी अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो हम ये 50,000 नहीं लिखते, हम 40,000 इंटू 10 लिखते। अगर उसमें से कुछ एरियर है तो एरियर घटा देंगे, फॉर फीचर है तो फॉर फीचर ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर कैंसिल कर दिया है शेयर और उसका कुछ फॉर फीचर वैल्यू है तो वो ऐड होगा, जैसे अभी किए हैं बाकी। क्लियर है, तो यही कॉन्सेप्ट था। 4 नंबर आना है, 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लो, कंफर्म है कि 4 नंबर का। ध्यान रखना जो कॉल्स इन एडवांस है वो शेयर कैपिटल में नहीं जाता है। कॉल्स इन एडवांस जो है करंट लायबिलिटीज हेड में, उसका जो सब हेड है यानी मेन हेड अदर करंट, जो करंट लायबिलिटी में सब हेड अदर करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस से भी तुमको कोई लेना देना नहीं। क्लियर है, तो किससे किससे कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, कॉल्स इन एडवांस से कोई मतलब नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी जो बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देख लो।